आज S4 न्यूज की टीम अर्थला वार्ड 38 पहुंची है। यहाँ सुभाष पार्टी के प्रत्याशी पिंटू कुमार यादव जी है। चलो हम इन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। आपका परिचय। नमस्कार जी, मैं पिंटू कुमार यादव, वार्ड नंबर 38, पार्षद प्रत्याशी। ये जो सुभाष पार्टी से आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, सुभाष पार्टी नई पार्टी है, आपने इसको ही क्यों चुना? सुभाषवादी पार्टी हमने इसलिए चुना, ये सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये पार्टी है। उनके विचार बहुत अच्छे हैं और उन्हीं के विचारों को हमें आगे लेके चलना है और उन्हीं के विचारों को आगे हमें बढ़ाना है। जो इस समय सरकार, जो मेयर हैं वो भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, सरकार भी भाजपा की है, तो जो विकास कार्य यहाँ पे क्या स्थिति विकास कार्यों की? विकास कार्य तो जी यहाँ पे वार्ड नंबर 38 में बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। ना कोई सफाई व्यवस्था है, ना पानी की सुविधा है बिल्कुल भी। पानी तो 25-30 सालों से हमने देखा ही नहीं है कि कभी पानी यहाँ आया हो। पानी की तो समस्या इतनी खराब है बहुत ज़्यादा, और गंदगी इतनी है बहुत ज़्यादा। फॉगिंग के लिए मशीन 1 महीने में 1 बार आ गई, उसके बाद ढूंढते रह जाओ कहाँ चली गई। इसमें इतनी सारी समस्या है। एक सबसे बड़ी जो मेन समस्या है ना, वो है यहाँ एक बारात घर होना चाहिए। कारण क्या है, किसी भी बहन बेटी की शादी हो उसके लिए बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट करो, 1-1.5 लाख रुपए खर्च करो। अगर हमारे यहाँ अपने इसमें वार्ड में अगर एक बारात घर बन जाता है तो उसमें 1-1.5 लाख रुपए की उनको बचत होगी, तो उसमें काम आएगा। ब्याह शादी में 2-4 हज़ार रुपये का उसमें सफाई की व्यवस्था कर दी जाएगी और वो काम आएगा। तो समस्याएं बहुत है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैंने ये हथियार उठाया, मैं यहाँ से लड़ने के लिए तैयार हुआ। मेयर साहब के लिए आप क्या करना चाहेंगे? उन्होंने क्या कार्य किया है? मेयर साहब को तो जी हमने आज तक देखा ही नहीं है। कौन है मेयर साहब यहाँ पे? आज तक हमने देखा ही नहीं है। कभी यहाँ अर्थले में या कभी कहीं एक बार छठ घाट पे तो देखा था, बस नुका जी सफाई के नाम पे आ गए। उसके बाद जब से बने हैं और अब तक हमने मेयर साहब को नहीं देखा। आप कंप्लेन करने जाते होंगे, डोर टू डोर घर जाते होंगे, तो लोगों का क्या रुझान है? कंप्लेंट करने में लोगों का रुझान यही है भाई, जो हमें साफ सफाई की व्यवस्था दे, पानी की सुविधा करे, और ये तुम्हारा सीवर लाइन नहीं है यहाँ पे, सीवर लाइन भी नहीं है यहाँ पे। उसकी ये सब चीज़ें हों तो हम उसी को वोट देंगे और उसी को हम तैयार करेंगे। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है चुनाव में, तो आपका आगे का रोड मैप क्या रहेगा? अगर जनता हमें चुनाव में आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले हमारा फोकस पानी पर रहेगा, उसके बाद सफाई व्यवस्था पर रहेगा, उसके बाद ये सीवर वगैरह की समस्याएं दूर कराई जाएंगी, और एक ये बारात घर की जो समस्या है सबसे बड़ी, इसको पहले किया जाएगा। पानी की टंकी नहीं है यहाँ पे, पानी की टंकी लगेगी। अगर पानी की टंकी यहाँ बैठेगी तो पानी अपना पाएगा, पानी की टंकी है ही नहीं यहाँ पे। तो मेरी ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकताएं होंगी यहाँ पे। लोकतंत्र में मतदाता ही मालिक होता है। अब पिंटू जी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और चुनाव लड़ेंगे इस बार। अच्छा, मेरा ये सवाल था, यहाँ पे डिग्री कॉलेज कोई बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए? नहीं, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज या लड़कियों के लिए कोई भी कॉलेज नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ से, इस क्षेत्र से, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, यहाँ से खुद लड़कियाँ गाजियाबाद कन्या वैदिक स्कूल में और भी कई स्कूलें हैं, दिल्ली जाती हैं, दिल्ली तक जाती हैं वगैरह, यहाँ से जा रही हैं। अगर ये सुविधा इस वार्ड में अगर हमारे मेयर साहब या हमारे विधायक जी देखें तो यहाँ एक बहुत जरूरत, यहाँ जमीन भी पड़ी हुई है नगर निगम की, अगर चाहे तो बन सकता है। यहाँ पे काफ़ी है यहाँ जमीन उनकी, जो यहाँ बना सकते हैं वो इसको। और ये समस्याएं बहुत कैडी हैं और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हम इसमें आ रहे हैं सुभाषवादी पार्टी से जुड़ के चुनाव लड़ने के लिए। काफ़ी इतनी समस्या इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा है कि हम बयान नहीं कर सकते। अगर आपको समय है, आप अगर पत्रकार आपको समय है तो मेरे साथ गली गली घूम के देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा कैसी यहाँ की सफाई व्यवस्था है, कैसा यहाँ पानी की व्यवस्था है। हर घर में सबमर्सिबल है। ये नाली इतनी गंदी है और इतनी भरी हुई है, इतनी गंदी और इतनी भरी हुई है, हर मकान में सीलन आ रही है, हर मकान को हर साल रिपेयर कराना पड़ रहा है। अगर ये सभी सीवर बन जाए, ये सब समस्याएं खत्म हो जाए, तो ये सब चीज़ों की समस्या क्यों रहेगी और क्यों हम खड़े होंगे? हम पुराने को वोट ना देंगे। अगर हमारा पुराने वाला अगर काम करके चले पार्षद हमारा, तो हम अपने आप को क्यों तैयार करेंगे? हमने अपने आप को इसलिए तैयार किया है ताकि हम कुछ कर सकें। यहाँ पे कुछ हम करके दिखाना है हमें, यहाँ पे हर कीमत पे ये बदलाव लाना है। हर 25 सालों से सपा और बीजेपी और यही जीतते आ रहे हैं, इनको हटाना है और हमें अपने आप को बाहर लाना है। सुभाषवादी पार्टी को हम इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, उनके विचारों को इतने ऊंचे तक ले जाना चाहते हैं कि कम से कम कि एक पार्षद यहाँ से हो जाए और यहाँ सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। और ये कॉलेज वगैरह की समस्या है बहुतों की, जिन आदमियों को बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए उनको बीपीएल कार्ड नहीं मिला है,
और जिनके 4-4 मंजिल के मकान है उन्हें बीपीएल कार्ड दिया गया है, तो क्यों उनको दिया गया है जब उसके पात्र नहीं है, और जो पात्र है उन्हें नहीं मिलता है। विधवा है, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो मेरे पड़ोस में एक लेडीज है, कहेंगे तो अभी मैं आपसे रूबरू करा दूंगा उनको, जो उनके अभी जवानी में उनका हस्बैंड खत्म हो गया, अरुण श्रीवास्तव नाम था उसका, पोताई का काम करता था, उसके 2 बच्चे हैं। अब उसकी बीवी को एक विधवा पेंशन तो मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, हकदार है वो इस चीज की, 2 बच्चे हैं उसके, उसको नहीं मिल रहा है। वो दर दर के किसी के बर्तन मांज के, किसी का कुछ काम करके, झाड़ू पोछा करके 2 पैसे कमा कर रोजी रोटी कर रही है। अगर कल को हम जीतते हैं, उनको अगर इस चीज की समस्या दिलाएंगे तो आगे को हमारा नाम होगा, हमारी पार्टी का नाम होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमें निदान करने के लिए हम इस चुनाव में कूदे हैं। यहाँ से विधायक जी प्रेम शर्मा जी साहिबाबाद से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, उनका गिनीज बुक में नाम भी दर्ज हुआ है। तो उनकी कार्यशैली क्या है, इस क्षेत्र के लिए उनका क्या योगदान है? मैं पिंटू कुमार यादव हूँ और मैं सपा का बहुत कट्टर रहा हूँ, लेकिन सपा में भ्रष्टाचार और ये सब देखते हुए हम उससे कट गए और हमने अब की बार सुनील शर्मा विधायक को बहुत भारी मतों से जिताया यहाँ से, ताकि हमारे क्षेत्र का कुछ विकास हो, कुछ कार्य हो, जो कार्य अधूरे पड़े हैं वो पूरे कराए जाएं। लेकिन आज तक सुनील शर्मा जी जब से जीते हैं और आज तक अभी हमारे इस क्षेत्र में कभी नहीं आए हैं। ये हमारी जनता अब भी गवाही दे सकती है इस बात की, कोई भी विकास कार्य उन्होंने नहीं करा है। आते हैं विधायक जी, आते हैं, हिंडन नदी में छठ घाट हुआ, उद्घाटन करने आ गए, उसके बाद तो उन्हें ढूंढना पड़ता है कि विधायक जी है कहाँ काम के लिए। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, जो चुने जनता ने, जो आशा जनता ने की थी भाई ये हम पार्षद को, मेयर को, विधायक को चुनते हैं, भाई हमारी समस्याएं जो है दूर रहेंगी, लेकिन समस्याएं को दूर नहीं हुई। किसी की कोई भी समस्या दूर नहीं हुई है, ना ही विधायक जी ने करवाई है, ना ही मेयर जी ने करवाई है, ना ही पार्षद जी ने कराई है। जो भी कराता है, जहाँ रह रहा है अपने क्षेत्र का भी, अपने जहाँ रह रहा है वहाँ का विकास करा देता है, बाकी जहाँ से जीतता है वहाँ को कोई पूछता भी नहीं है। दो बेर और दिखाई देते हैं हमारे पार्षद जी, मेयर जी, और ये सब एक दावत हो, कहीं कोई जन्मदिन हो वगैरह हो या कोई मर गया हो तब दिखाई देते हैं, तो बाकी तो 5 साल ढूंढने पड़ते हैं हमें। मतलब जनता के बीच में क्या खाना पूर्ति ही करते हैं, भाई उन्हें बुला लो, उनका सम्मान कर दो, या उन्हें दावत में बुला लो, उसमें आ जाएंगे। मतलब कि जो विकास कार्य है, जो समस्या है, उन पर कोई ध्यान नहीं है, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसी चीज को देखते हुए जनता का हमें प्रेम मिला, निस्वार्थ हम 5 सालों से एक एनजीओ चला रहे, उससे जुड़े हुए हैं, हमें जनता का सपोर्ट मिला, तो हमने भी थोड़ा तैयारी कर दी और कमर कस ली लड़ने के लिए। वरना हम तो 12-14 हज़ार के मजदूर हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी थी राजनीति की, हमारे कौन से बाप दादों ने राजनीति करी है। हम तो इस समस्याओं को देखते हुए इसमें कूद पड़े हैं और जनता का प्यार मिल रहा है और हम जीतेंगे भी। ये थे जी पिंटू यादव जी, जो उन्होंने अपने क्षेत्र की पीड़ा जो रखी, जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की जो पीड़ा है उसको रखा और लोगों से समर्थन से ही चुनाव मैदान में है।